तो अब हमारे पास काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दोनों तरफ तराजू में हमारे पास नामालूम वज़न है और इसे मैंने y लिखा है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि यह हमेशा x नहीं होता, ये कोई भी वेरिएबल, कोई भी मुतगय्यर हो सकता है। ये सब जो हैं एक जैसे वज़न है, इसलिए मैंने इन पर y लिखा है। इसके अलावा हमारे पास 1 किलो के वज़न है दोनों जानिब तराजू पर। तो पहले ही चीज़ मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो है दर्जा बदर्जा इसे हल करने का जो ये नामालूम वज़न है इसे हल कर सकें और किसी ऐसी इक्वेशन या मसावात से इसे ज़ाहिर कर सकें जिससे आप आसानी के साथ हल कर सकें। ठीक, तो इस मसावात में जो बाएं जानिब जो वज़न है ये बराबर है दाएं जानिब जो वज़न है उसके, और इसे हमने मसावात में लिखना है। इसके बारे में थोड़ा सा गौर करें कि ये कुल वज़न बाएं जानिब कितना है हमारे पास। इससे अगर हम लिखें मसावात के तौर पर तो 3y है हमारे पास, तो 3y हम लिखते हैं, जमा 3 किलो के वज़न है तो हमने 3y जमा 3 इस तरह लिख दिया। और दाएं जानिब जो है हमारे पास 1y है। ठीक, और उसके अलावा हमारे पास इसे 1y भी लिखा जा सकता है, लेकिन y जो है वो खुद एक ही y को जाहिर करता है, इसलिए एक इसके साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 किलो हमारे पास इसके अलावा हैं, तो जमा 7 y जमा 7 दाएं जानिब हमारे पास आ गया। तो ये तराजू जो है वो मतवाज़न है, बराबर है दोनों पलड़े इसके, तो ये मसावात भी बराबर होगी। ठीक, तो इसके दोनों जानिब जो हैं ये वज़न बराबर हैं। तो इस सूरत हाल में हम जो है क्या कर सकते हैं, आप ये मालूम करने के लिए कि नामालूम वज़न y क्या है, तो इस तरह की सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में कहीं भी आपको पेश आ सकती है और आप हिसाबी तौर पर इसे इस तरह हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए अगले क्या कदम आप उठाएंगे इसके बारे में ज़रा गौर कीजिए। तो सबसे अच्छी बात अलजेब्रा के बारे में आपके पास ये है कि आपके पास मुख्तलिफ़ रास्ते होते हैं इसे हल करने के लिए। यूँ कहें कि अगर हम ये 3 ब्लॉक जो हैं 3 किलो वाले, ये हम दोनों जानिब से ख़त्म कर दें, निकाल दें, तो ये सही होगा। अगर हम दोनों तरफ से y निकाल दें तो ये भी सही होगा, कि हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। यूँ कहें कि हम पहले जो है y को हम ख़त्म करते हैं, तो ताकि y जो है एक तरफ रह जाए, दोनों जानिब से ख़त्म हो जाए। ठीक, तो हम चाहते हैं कि बाएं जानिब तमाम y आ जाएं और दाएं जानिब से ख़त्म हो जाएं। तो जब हम एक तरफ से y रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ये गैर मतवाज़न हो जाएगा, इसलिए दोनों जानिब से हमें इसे तफरीक करना होगा। तो दोनों जानिब से हम y का जो वज़न है वो निकाल देते हैं एक एक। तो यहाँ पर हम तफरीक कर देंगे y बाएं जानिब से और y तफरीक कर देंगे दाएं जानिब से। ठीक, तो हमने जो है y इसमें से तफरीक कर दिया। y के बारे में मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मैंने इसे दोनों तरफ से निकाल दिया है। तो अब हिसाबी तौर पर हमारे पास जो है, जब 3 कोई वज़न हैं तो उनमें से हमने 1 निकाल दिया तो 2 वो वज़न रह गए। तो 3y में से हमने जब 1y निकाला तो 2y रह गया। तो यहाँ पर 3 जो है पीले वज़न जो हैं वो भी रह गए, तो 2y जमा 3 हो गया। दाएं जानिब हमने y जो है 1 था हमारे पास, 1 ही हमने निकाल दिया। उसके अलावा 7 किलो के जो वज़न थे पीले वो हमारे पास बच गए हैं। तो चूँकि हमने एक जैसा वज़न दोनों जानिब से तफरीक किया है, निकाला है, तो जो तराजू है वो मतवाज़न रहेगा, इसलिए जो है ये तराजू जो है उसके दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसलिए ये मसावात भी बराबर है। ठीक, तो अब जो है कुछ जो हमने पिछली वीडियो में किया था वैसा ही करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसे हल करने के लिए, इसे मुख्तसर करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ y जो है वो हमारे पास रह जाए बाएं जानिब। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम y को बाएं जानिब रखना चाहते हैं तो अच्छी बात यही है कि हम जो 3 यहाँ पर इसके साथ है इसे यहाँ से हटा दें। तो 3 जो ये टुकड़े हैं वज़न के 1 किलो वाले, ये हमने यहाँ से निकाल दिए और 3 किलो ही हम दाएं जानिब से भी निकाल देंगे। ठीक, तो 3 यहाँ से तफरीक कर दिया और 3 जो है दाएं जानिब से तफरीक कर दिया। तो बाएं जानिब हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 2y के जो वज़न हैं ये रह जाएंगे।
तो हमारे पास बच गया 2y, 3 ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ाहिरी तौर पर कि 2 ब्लॉक जो हैं वो रह गए हैं y के, और दाएं जानिब जो है 7 थे, उनमें से हमने 3 निकाल दिए, तो हमारे पास सिर्फ 4 जो हैं टुकड़े वो बच गए हैं 1 किलो वाले। तो और एक ही जैसा अमल हमने दोनों जानिब किया है तराजू में, तो इसलिए ये दोनों वज़न बराबर हैं। ठीक, तो 2y बराबर है 4 के। तो हम यहाँ पर देखें कि 2 हमारे पास कोई नामालूम वज़न है बाएं जानिब, और दाएं जानिब भी कुछ वज़न है। तो अगर मैं दोनों जानिब जो है इसे एक आधे से ज़रब दे दूं या 2 से तकसीम कर दूं, तो हमारे पास 1y जो रह जाएगा बाएं जानिब, और दाएं जानिब जो वज़न है उसका आधा रह जाएगा। ठीक, तो मैं एक जो है यहाँ से y ख़त्म कर देता हूँ, मैंने इसका आधा कर दिया, और यहाँ पे 4 हैं तो 2 यहाँ से मैं तफरीक कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो हमारे पास 2 वज़न रह गए। ठीक, तो यहाँ पर हिसाबी तौर पर जो है 2y को मैंने 2 से तकसीम कर दिया और 4 को भी 2 से तकसीम कर दिया, तो 2 के साथ ख़त्म हो गया, हमारे पास सिर्फ y रह गया, और ये बराबर है 4 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये बराबर की निशानी आएगी क्योंकि ये तराजू जो है मुतवाज़न है, इसलिए ये मसावात बिल्कुल बराबर है। ठीक, तो बाएं जानिब और दाएं जानिब जो है ये बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि मैंने आधा आधा वज़न दोनों जानिब से तफरीक कर दिया है, इसलिए ये तराजू बिल्कुल बराबर है, और हमने ये इसे हल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बाएं जानिब 1 y है और दाएं जानिब जो है 2 किलो का वज़न है, इसलिए y जो है वो 2 किलोग्राम के बराबर है। ठीक, और आप इसे परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोबारा इसी इक्वेशन में ऊपर वाली में डालकर कि ये वज़न सही था या नहीं। तो यहाँ पर हम तराजू की तरफ आते हैं, जो असल हमारे पास तराजू में वज़न था। ठीक, अब जो है हम सिर्फ y की जगह पर 2 डालकर इसे हल करके देखेंगे, वज़न को मालूम करेंगे। तो y की जगह पर हम जो है 2 डालते हैं और इसे हल करते हैं। तो y की जगह पर अगर हम डाल दें 2 किलो, 2 तो ये 6 हो गए, 6 किलो, और 3 ये, तो ये 9 किलो हो गए। ठीक, तो बाएं जानिब 9 हो गए, दाएं जानिब देखें कि 7 किलो ये हैं और 2 ये हो गए, तो 7 और 2 ये 9 हो जाते हैं। तो देखें कि तो ये इसीलिए मुतवाज़न है कि दोनों जानिब 9-9 किलो वज़न है, इसलिए ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा।